मूर्तिकारों का गांव थनोद जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बसा ये गांव 100 वर्षों से अपनी परंपराओं को निभाए हुए है। संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आज इस गांव के सैकड़ों मूर्तिकार अपनी आजीविका तो चला रहे हैं, लेकिन यहाँ के मूर्तिकारों की पहचान न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी बन चुकी है। आज मैं पहुंची हूँ थनोद गाँव में और आपको दिखाती हूँ गणेश चतुर्थी और नवरात्रि की तैयारियां यहाँ पर अभी से शुरू हो चुकी है। जो मूर्तियों के ऑर्डर हैं वो लगभग 90% पूरे हो चुके हैं। गणेश चतुर्थी के पहले करीब सप्ताह भर पहले यहाँ पर मूर्तियों की जो सप्लाई है वो भी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त मैं हूँ वर्कशॉप में एक राधे चक्रधारी के, और सबसे बड़ी मूर्तियां बनाने में महारत हासिल राधे चक्रधारी जी को। और ये गांव पूरे चक्रधारी परिवारों का है और इस गांव की जो खासियत है वो भी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की प्रतिमाएं क्यों खास है और ऐसा क्या है राधे चक्रधारी के हाथों के जादू की जो प्रतिमाएं जीवंत और बिल्कुल अपने पौराणिक स्वरूपों को लिए हुए रहती है। अंदर आते ही आपको भगवान गणेश की ऐसी ऐसी प्रतिमाएं, ऐसे ऐसे स्वरूप नजर आएंगे कि जिन्हें आप देखते रह जाएं। अभी इसमें फिनिशिंग बाकी, लेकिन यहाँ पर वर्कशॉप में अंदर आते ही आपका जो मन है वो बिल्कुल इस मिट्टी के आकार ली हुई प्रतिमाओं में रम जाता है। मिट्टी को ऐसा स्वरूप प्रदान करना आसान बात नहीं है, लेकिन बरसों से, कई पीढ़ियों से ये परिवार ये काम कर रहा है। और अब देखिए वर्कशॉप में यहाँ पे कई लोग हैं जो यहाँ पर लगातार मूर्तियों को बनाने का काम कर रहे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, हर कोई यहाँ पर अपने अपने योगदान वो दे रहा है। और अब देख सकते हैं जो प्रतिमाएं हैं, फिनिशिंग है, कुछ मिट्टी का आकार ले चुकी है, कुछ यहाँ पर अब इसमें कलर होगा, क्योंकि अभी तो 20-25 दिन की देरी है गणेश चतुर्थी में, लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। आपको दिखा दूं कि ये जो प्रतिमाओं की आप हाइट देख रहे हैं, करीब यहाँ पर 20 से 21, 22, 23 फुट जितनी प्रतिमाएं यहाँ पर बन रही है गणेश जी की। साथ साथ में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है नवरात्रि की। नवरात्रि की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए अलग अलग बाल गणेश से लेकर के भगवान युवा गणेश और राजा के रूप में भगवान गणेश आपको यहाँ पर सब नजर आएंगे। और सबसे बड़ी प्रतिमा के दर्शन भी हम आपको कराते हैं कि जब ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हुई प्रतिमा तब उसका रूप देखने लायक होगा। ये देखिए भगवान शंकर के साथ में बाल गणेश यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, और जो फिनिशिंग का काम है कारीगर शुरू कर चुके हैं। और ये देखिए कई ऐसे समिति वाले आते हैं कि उन्हें अपने हिसाब से प्रतिमाएं बनवानी होती है, वो फोटो लेकर के आते हैं और फोटो को रूबरू मिट्टी में आकार दे करके उसे जीवंत बनाने का काम मूर्तिकार करते हैं। प्रतिमाओं की यहाँ पर ऊंचाई इतनी है कि बकायदा यहाँ पर उसे बनाने के लिए सीढ़ी और मचान जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। राधे चक्रधारी भैया स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और प्रतिमाएं बहुत सारी अलग अलग स्वरूप में, इस बार कुछ नया भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा कलाकार और छोटा सा गांव का जो कलाकृति को पूरा दुनिया में बिखराते हो, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। आपने बहुत अच्छी बात पूछे कि मतलब इस बार मतलब एआई मूर्ति नहीं बन रहा है। एआई मूर्ति नहीं बनने का कारण ये है कि पिछले बार बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो गया था एआई मूर्ति में, क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो अगर भगवान को नहीं समझ पाएंगे, अगर एआई मूर्ति को देखेंगे तो उसे परेशानी होगा कि पूजा पाठ करने में, क्योंकि गणेश जी का जो स्वरूप रहता है लंबोदर रहता है, बड़ा कान रहता है, बड़ा पेट रहता है, छोटा आंख रहता है। तो इनका ऐसा एक मतलब स्वरूप है। बड़ा कान होने का कारण ये है कि सबका दुख, सबका पीड़ा सुन सकूं। छोटा आंख होने का कारण ये है कि कम बुराई देखूं। और इसका बड़ा पेट होने का कारण ये है कि दूसरे की दरिद्रता को मैं खुद अपने पास रख लूं। ऐसा इनका मतलब एक ये है, कथा है। तो उस स्वरूप में अगर हमारे पास अगर गणेश जी का स्वरूप को अगर पूजा करते हैं तो हमको ये फायदा है कि हम सिर्फ गणेश जी का पूजा कर रहे हैं, उसमें रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी सरस्वती गणेश ये सब चीज का पूजा हो जाता है एक साथ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम जैसे कि गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी में
बप्पा जी का पूजा करते हैं, तो हमको अगर प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बप्पा जी वो स्वयं मतलब मृत्यु लोक में आकर, इस धरती में आकर हम लोगों को तारने के लिए, बुद्धि देने के लिए, चेतना देने के लिए स्वयं आ जाते हैं साल में एक बार, और उनके आने से पूरा माहौल भारत का बिल्कुल बिल्कुल बदल माहौल जाता बदल जाता है। मेरे पीछे जो प्रतिमा है बहुत ऊंची है, कितनी हाइट होगी इसकी? इसकी हाइट है लगभग 17 फीट है, और ये है मतलब स्टेशन रोड का है, मनोकामना जो समिति का है, राहुल मेंढे जी का मूर्ति है ये। क्या खास है इस मूर्ति में? इस मूर्ति में बहुत ही मतलब एक ये है, हमारे विष्णु जी के अवतार में मतलब जैसे कि लक्ष्मी नारायण के रूप में बन रहा है ये मूर्ति में, मतलब साज सज्जा होने के बाद एक सुंदर स्वरूप मतलब बनेंगे। और इसमें एक खासियत और है कि इस रूप को हम मतलब ऐसा नहीं है कि सर को बड़ा तो हाथ छोटा, ऐसा नहीं है, जो मेजरमेंटिंग रहता है भगवान का वैसे ही बनाया जा रहा है। और मेरे इस तरफ जो है राजा स्वरूप में, शायद अभी तो आधी बनी है प्रतिमा, किस रूप में है ये प्रतिमा? ये है बालाजी स्वरूप में है, हनुमान जी का रूप को मतलब एक गणेश जी के स्वरूप में बनाया जा रहा है, लेकिन उसका सिर्फ बैठक को लिया गया है, उसके साज सज्जा को लिया गया है, लेकिन उनका जो चेहरा है, उनका हाथ पैर है गणेश जी का, उसमें कोई मतलब खिलवाड़ नहीं किया गया है। तो देखिए ये तो शुरुआत में जो वर्कशॉप में हम अंदर आते हैं तो वो एंट्रेंस में ही कुछ प्रतिमाएं यहाँ पे बन रही है, लेकिन आपको जो बड़ा खजाना है वर्कशॉप का वो अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। राधे जी भी हमारे साथ चलेंगे और देखते हैं कि अंदर में जो प्रतिमाएं बन रही है वो कितनी खास है। वर्कशॉप के हम दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए प्रतिमाओं की जो ऊंचाई है उसे देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी ऊंची भव्य प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं। और केवल भिलाई शहरी नहीं, दुर्ग नहीं, बल्कि पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र और उड़ीसा से भी यहाँ पर जो ऑर्डर है वो पहुंचे हुए समिति के। तो भैया ये जो दो मुखी गणेश जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये दो मुखी गणेश जी है, ये शास्त्र से लिया हुआ है। इसको अगर गूगल में सर्च करोगे इसका नाम सहित मतलब इनके दो मुखी गणेश जी का पूजा करने से क्या फायदा होता है वो पूरा आपको मतलब सर्च करोगे तो बतला देंगे। अगर मैं पूरा बात बतला दूंगा तो फिर वो सर्च करने में फिर आप तो बिल्कुल थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए। और आपको इधर देखो कि ये तो आपने दो मुखी गणेश जी देखे, यहाँ पर पंचमुखी रूप में भी भगवान विराजमान होंगे। और ये देखिए पंचमुखी गणेश की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा, ये भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये भी कहाँ की मूर्ति है। ये कम से कम इन लोग यहाँ से लगभग 20 साल से बनवा के ले जा रहे हैं मूर्ति। ये हमारे नजदीक शहर का है, सिटी का है, दुर्ग शहर का है, जो चांदनी चौक का राजा है। और इन लोग इस मूर्ति को एक बार और बनवा चुके हैं मेरे गुरुजी बालम चाचा से, इनको रिपीट कर रहा है। इस मूर्ति को पंचमुखी मूर्ति बनाने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। इसको 1 साल से बना रहा हूँ लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और इस मूर्ति का हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही मतलब भावपूर्वक मूर्ति है, और इनके पूजा करने से हमको बहुत ही फायदा होता है पंचमुखी गणेश जी का। देखिए पंचमुखी गणेश जी हैं, ये यहाँ पर आप बहुत राजा के रूप में गणेश जी हैं। यहाँ देखिए ये भी एक भगवान की प्रतिमा देख सकते हैं। ये बहुत सारी प्रतिमा, एक सबसे बड़ी जो प्रतिमा है हम वहां तक चलते हैं कि वहां ये जो प्रतिमा है वो कहाँ की है और किस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये बाल स्वरूप में गणेश जी नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी फिनिशिंग और बाकी है, पर बिल्कुल देखिए सब चीज आपको क्रिएटिविटी दिखेगी लेकिन भगवान के स्वरूप से छेड़छाड़ कहीं नजर नहीं आएगी। अब ये मिट्टी से बनी प्रतिमाएं, मेहनत बहुत लगती है, कितनी महीने की तैयारी है, किस तरीके से मिट्टी अवेलेबल होती है, कहाँ से मिट्टी लाते हैं और मिट्टी को इतना फिनिशिंग रूप कैसे दिया जाता है। ये सब हमारे साल भर का तैयारी है। जैसे कि हम गणेश पूजा होते हैं, दुर्गा पूजा होते हैं, उसके बाद फिर तुरंत हम लोग फिर तैयारी में जुट जाते हैं। खेत से पैरा उठाते हैं, है ना, वो खार से मिट्टी लाते हैं नदी के किनारे से, फिर बत्ता की तैयारी, मिट्टी की तैयारी, कुट्टी की तैयारी, और मतलब इस सब चीज को मतलब देखते हुए हमको मतलब 1 साल लग जाता है इस प्रतिमा को तैयार करने में। लेकिन इसको 1 दिन में मतलब ले जाकर 9 दिन पूजा करके, 11 दिन पूजा करके और 1 दिन के अंदर में मतलब इसको विसर्जन कर देते हैं। तो विसर्जन वैसे भी करना चाहिए कि बप्पा जी को कि एक भगवान है ऐसे, और उसको ले जाकर ऐसा को गिरा देते हैं, पटक देते हैं, तो हम जैसे मूर्तिकारों को बहुत तकलीफ होते हैं।
कारण ये है कि हम इसको साल भर से अपने मतलब बप्पा जी को अपने बाप, अपने माँ, अपने पिताजी के समान समझकर उसको बनाते हैं। तो इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। मैं समिति बिल्कुल, वाले ये एक दर्द भी है मूर्तिकार का कि आप सम्मान विसर्जन कीजिए। और जिस तरीके से मिट्टी की बात कही आपने, तो कौन कौन सी मिट्टी का उपयोग इसमें होता है? इसमें क्या होता है कि नरवा का मिट्टी होता है, नदिया का मिट्टी होता है, खेत का मिट्टी होता है ना, भर्री का मिट्टी होता है। तो 4-5 जगह से मिट्टी उठाकर उसको जहां जैसे कि लगाना होता है उसको लगाते। काली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, लाल मिट्टी है और इसके बाद फिर चिकनी मिट्टी है। सब अलग अलग अवेलेबल हो जाता है हाँ आपके गांव हो में? जाता है। साल भर से उसको मतलब तैयारी करके रखते हैं। जिस मिट्टी को अगर छनाई करना पड़ता है तो छानते उसको, और जिस मिट्टी को डायरेक्टली लगाना होता है तो डायरेक्ट लगाते हैं। कुछ मिट्टी में हम वो घास भी मिलाते हैं, भूसा मिलाते हैं। और उस मिट्टी को घास भूसा मिलाने का कारण ये है कि मूर्ति का जो वेट है, जो उनका वजन है, उसको कम करने के लिए घास भूसा मिलाकर उसको बनाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये तो थी मिट्टी की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस वर्कशॉप की सबसे बड़ी प्रतिमा, ये प्रतिमा करीब 21 फीट होगी भैया। ये 23 फीट की प्रतिमा, क्योंकि मुकुट बनेगा, मुकुट के बाद में ये 23 फीट की हाइट में आएगी। और ये जो विशाल गणेश जी है वो कहाँ जाएंगे अब यहाँ? ये है कटघोरा का राजा। इन लोग मेरे से मतलब ये तीसरा साल है, कहाँ से बनवा रहे थे ये पता तो नहीं है, लेकिन इन लोग जब सोशल मीडिया के जरिए से, आप लोग की मेहनत के जरिए से जब देखा तो फिर थनौद आया, और थनौद में आकर फिर इस 3 साल से मेरे से बनवा कर ले जा रहे हैं। और बहुत हो उल्लास के साथ इन लोग ये वहाँ कटघोरा का राजा का पूजा करते हैं। मैं तो अपने जीवन में पहली बार वहाँ का मतलब माहौल देखा कि ऐसा पूजा मैं सिर्फ मुंबई और पूना, बॉम्बे में देखा था। लेकिन एक हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में इस टाइप का पूजा, इस टाइप का माहौल, इस टाइप का उत्सव मनाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत समिति वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल देखिए, ये जो हमारी संस्कृति है और इस गांव की जो बात करें, थनौद गांव मूर्तिकारों का गांव, और 100 वर्ष की ये परंपरा मूर्ति बनाने की अब यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। भैया 5वीं पीढ़ी काम कर रही है यहाँ पे? हाँ, मेरा वो जो 5वीं पीढ़ी है, जो लड़का से मिले ना, वो 5वीं पीढ़ी है। और मेरा दादा बना रहा था, परदादा बना रहा था, चाचा बना रहा था, मैं बना रहा हूँ, अब मेरा लड़का बना रहा है। तो ऐसा है कि हमको इस काम से बहुत संतुष्टि है। और ऐसा देखा हूँ कि इस काम करने से हमको बहुत ही मतलब लाभदायक हुआ है। हम जमीनी स्तर का आदमी है, लेकिन बप्पा की कृपा से आज बहुत अच्छा है। खाने के लिए, पीने के लिए, अपने व्यवस्था, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को भूखा भेज सकते अपने वर्क के हिसाब से। और एक अच्छी बात यह है कि मैं हर साल मतलब कम से कम 50 लड़का को फ्री में शिक्षा देता हूँ, मतलब सिखाता हूँ। और उनका कोई भी प्रकार का अगर तकलीफ रहता है, बीच में तबीयत खराब हो जाता है, तो उसका देखभाल करता हूँ। अगर कुछ को उसको अगर पैकेट मनी मतलब पैसा का जरूरत पड़ता है तो जरूर देता हूँ। जाने के समय में उनका जो रोजी बनता है उसको जरूर देता हूँ, और बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। लेकिन मैं और पैसा देता हूँ, बाकी उनसे पैसा नहीं लेता। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी बात है कि आपकी जो कलाकारी है आपकी आगे पीढ़ी में भी जानी चाहिए, क्योंकि गुरु तभी गुरु है जब अपने शिष्य को वो आगे सिखाता चले। क्योंकि कला, शिक्षा, ज्ञान, ये सारी ऐसी चीजें कि जितना आप बांटोगे उतनी बढ़ेगी और आपकी भी और उसमें प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो ये राधे जी की एक अच्छी बात है कि उन्होंने हर साल 50 लोगों को वो सिखाते भी हैं। और आपको बता दूं कि ये जो गांव है, यहाँ पर खेती किसानी कम होती है, यहाँ पर मूर्ति कला के जरिए ही लोगों का जीवन यापन होता है। समृद्धि आई है गांव में, क्योंकि आज से अगर कुछ साल पहले की हम बात करें तो यहाँ पर आपको गांव की बस्तियों में कच्चे मकान ज्यादा दिखते थे, लेकिन अब आप जहां नजर दौड़ाएंगे मकान पक्के हो चुके हैं, डबल मंजिला हो चुके हैं। ये समृद्धि का प्रतीक है कि अगर आप कोई भी काम, चाहे वो आपका पुश्तैनी काम भी क्यों ना हो, अगर आप अपने मन से करते हैं तो समृद्धि निश्चित है। और एक जो पहचान है पूरे छत्तीसगढ़ को उस गाँव ने दी है। हम आपको आगे भी और भी कई वर्कशॉप में दिखाते हैं कि जहाँ पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कितनी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो बनकर यहाँ पर तैयार हो रही है। इस वक्त मैं सबसे बड़े वर्कशॉप में हूँ, गांव के प्रेमलाल भैया की वर्कशॉप है, उनका बेटा राजेश। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर 5 पीढ़ी हो गई है काम करते। राजेश अब यहाँ पर पूरा काम संभाल रहे। राजेश, कितनी बड़ी प्रतिमाएं बना रहे हैं और इस बार क्या खासियत है आपकी प्रतिमाओं में? इस बार का सबसे बड़ा मूर्ति मेरा भलेश्वर 2 का मूर्ति है। वो करीब 20 फीट का मूर्ति है
और इस बार थोड़ा सा यूनिक में है, रायपुर के लिए बना रहा हूँ, रामनगर के लिए है। वो कृष्ण राधा के रूप में है और झूला झूल रहा है, वो पेड़ में है वो, तो एकदम अधारा ही है वो गणपति जी इस गांव की अगर मैं बात करूं खासियत की, सभी मूर्तिकारों की एक जैसी चीजें हैं। कॉमन ये है कि आप लोग चेहरा बनाने के खांचे का इस्तेमाल नहीं करते, हाथ से ही सारा कुछ बनाते हैं। हम लोग हाथ से पूरा गणपति जी का पूरा, तो पूरा हाथ से ही बनता है पूरा। इसलिए क्या ना, कला तो सभी के पास है, बाकी कुछ कुछ कला किसी के पास कम रहता है, किसी के पास ज़्यादा रहता है। तो वैसा है कि हमारा जो बनावट है वो अलग रहता है वो। और अगर हम बात करें यहाँ पर अब इस बार जैसे प्रतिमाएं सबसे ज्यादा फेमस थी कि यहाँ बहुत हाइटेड प्रतिमाएं बनती थी, लेकिन जब भारतमाला प्रोजेक्ट आया, पुल बनना शुरू हुआ, तो अब शायद हो सकता है अगले साल से आप लोगों को प्रतिमाओं की हाइट कम करनी पड़ जाए, रास्ता क्योंकि बचता नहीं है निकलने का। क्या ना, हमारे ग्राम थनौद में बहुत पहले ये मतलब ये 5वां पीढ़ी चल रही है और मेरा आने वाला 6वां है ये। तो जैसा मूर्ति बन रहा है और बाहर से बहुत लोग आते हैं, जैसे कि मेरे घर में अभी मैं बना रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से 10 मूर्ति बाहर जाएगा, तो ऐसा मूर्ति। और उसके बाद क्या ना, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड है। रोड में एकदम कोई सुधार नहीं, कोई वो नहीं है। और बाहर से आते तो उन लोग बोलते भैया इतना दूर से आते हैं हम लोग, 100-200 किलोमीटर दूर से, तो रोड अच्छे नीचे रहता है और मूर्ति थोड़ा थोड़ा डैमेज हो जाता है। तो सरकार से मैं यही है कि थोड़ा सा हम लोग का भी ध्यान देते हुए कि रोड में, और इस गांव में बहुत दूर दूर से आते हैं, तेलंगाना से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, तो उन लोग को भी अच्छा लगना चाहिए, यार अपन गांव में जा रहे हैं मूर्ति लेने के लिए, तो खंडित ना हो मूर्ति। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्होंने बिना कहे कह दी, क्योंकि मूर्तिकारों का दर्द है, क्योंकि अगर आपकी कलाकारी, आप इतनी मेहनत करते हैं, साल भर की मेहनत होती है ये, और उस वक्त अगर ये प्रतिमा जब यहाँ से बाहर निकलती है और किसी कारणवश खंडित हो जाती है, तो न सिर्फ समिति वाले बल्कि मूर्तिकारों का भी अपना अपना मन खराब हो जाता है। तो वाकई में गांव की सड़कें काफी खराब है, तो थोड़ा इस और भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि थनौद गांव 100 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी जीवित रखे हुए है, और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे सनातन धर्म की जो पहचान है कि अगर हम मूर्ति बनाते हो तो चेहरा विकृत ना हो, AI की दुनिया से दूर हो, और वाकई में इस गाँव की जो मूर्तियां हैं वो AI से कहीं दूर और वास्तविक अपने चेहरों को, अपने आस्था श्रद्धा लिए हुए साथ में है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।